नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कई ग्रामों में पैर पसार रहा मलेरिया संक्रमण। मलेरिया से बीमार पड़ रहे कई ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचकर करा रहे उपचार। स्वास्थ्य विभाग ने गांवों में भेजी जांच टीम। जरीरा, समनापुर, मगरदर्रा, लामता में मलेरिया का कहर। नक्सल नेटवर्क की तह तक जाएगी पुलिस। 3 राज्यों में चल रहा सर्चिंग ऑपरेशन। पुलिस शिकंजे में आए हैं नक्सल मददगार। पुलिस अधीक्षक ने कहा, नक्सलियों को नहीं जमाने देंगे पैर। पंचायत कर्मियों ने की कलमबंद हड़ताल। अवकाश लेकर कार्यालय के सामने दिया धरना। 22 जुलाई से प्रारंभ करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। बैठक लेकर बीते दिनों मांगों पर सौंपा था ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। बारिश का सीजन आते ही पानी में मच्छरों के लार्वा पनपने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। परसवाड़ा क्षेत्र के लामता जरेरा में मलेरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। इन ग्रामों में कई लोग घरों में बीमार पड़े हैं, जबकि जिला अस्पताल में उपचार के लिए भी पहुंच रहे हैं। यही नहीं, नक्सल प्रभावित ग्रामों में भी ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान मलेरिया से बीमार पड़ रही हैं। मलेरिया ग्रस्त ग्रामों में स्वास्थ्य विभाग को कैंप लगाना पड़ा है। बालाघाट जिले से सटे ग्राम जरेरा के साथ ही क्षेत्र के समनापुर, मगरदर्रा और लामता में मलेरिया से लोग बीमार हो रहे हैं। गांव में बीते कुछ दिनों से मलेरिया का प्रकोप चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वजह से अधिक बीमार लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर वहां से जिला अस्पताल तक आने की नौबत आ रही है। जिला अस्पताल में ऐसे मरीज तेजी से बढ़े हैं जो मलेरिया के लक्षणों से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य विभाग को जिन ग्रामों की जानकारी मिली है, वहां कैंप लगाकर ग्रामीणों की जांच भी की गई है और उनके सैंपल लिए गए हैं। अधिक बीमार लोगों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। मलेरिया पॉजिटिव मिलने से इन ग्रामों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में मलेरिया फैलने का सिलसिला कुछ दिनों से शुरू हुआ है। अचानक लोगों के मलेरिया से पीड़ित पाए जाने पर स्वास्थ्य अमला भी सक्रिय हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। मलेरिया का प्रकोप केवल ग्रामीणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नक्सल मोर्चे पर डटे पुलिस जवान भी मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं और बीमार पड़कर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। मलेरिया ग्रसित इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और समय पर दवाइयों की आपूर्ति तथा जाँच को बढ़ाया जाना आवश्यक है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ग्राम मगरदर्रा जरेरा में मलेरिया संक्रमित होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर बालाघाट से टीम रवाना की गई है, जो कि 20 जुलाई को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस ने सर्चिंग तेज कर दी है। नक्सलियों के मददगारों से अहम जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस कड़ी निगरानी बरत रही है और सभी एंगल से जांच को केंद्रित कर रखा है, ताकि नक्सलियों को मदद पहुंचाने वालों को पकड़ा जा सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सर्चिंग पार्टियां मुस्तैद हैं और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सूचना तंत्र को भी मजबूत किया है। नक्सलियों को हथियार पहुंचाने वाले गिरोह के हाथ लगने के बाद एक एक कर पुलिस ने अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। इस गिरोह की कड़ी बने लोगों के जरिए पुलिस अब पूरे नेटवर्क को ब्रेक करने अंतिम कड़ी के करीब पहुंच गई है। इस मामले की तहकीकात को आखिरी अंजाम देने पुलिस अब सभी एंगल से जांच में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस ने किरनापुर थाना क्षेत्र में बोरवन के जंगल से 2 4 पहिया वाहनों नक्सलियों तक हथियार पहुंचाने वाले गिरोह को 6 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से कुछ हथियार और अन्य दैनिक जरूरत का सामान भी बरामद किया था। इन्हें गिरफ्त में लेकर जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो 30 साल से नासूर बने नक्सलवाद के नए अर्बन नेटवर्क की कड़ी सामने आई। जांच के साथ आरोपियों की फहरिस्त बढ़ती गई और गिरफ्तारी का सिलसिला भी। गिरफ्त में गिरोह के सदस्यों के बयानों की बिना पर गिरफ्तार हुए अन्य आरोपियों ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उनकी निशानदेही पर पुलिस आगे बढ़ती चली गई और कार्यवाही को बल मिला। अब पुलिस इस केस की तह तक जाने हर एंगल से जांच में जुटी हुई है।
नक्सल हथियार मामले में पुलिस ने अब तक मुंबई, राजस्थान, महाराष्ट्र के गोंदिया समेत बालाघाट एवं अन्य जगह से आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने चर्चा में बताया कि 3 राज्यों के 5 जिलों में सतर्कता कड़ी कर दी गई है और नक्सलियों को बालाघाट में पैर जमाने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों ने भी शासन प्रशासन का साथ दिया है। गिरफ्तार आरोपियों से नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई है। ये जो लगातार इनका एक कॉरिडोर या जिसको कहना चाहिए पैसेजवे है, उसमें सभी 4-5 जो ज़िले हैं जो तीनों राज्यों से संबंधित हैं, वो कोऑर्डिनेशन में एक अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें उनके पूरे रास्ते पर ही हमारी जो डोमिनेशन और सर्चिंग की कार्रवाई है उसमें काफ़ी रोक लगी है। साथ ही साथ जो उनका गंतव्य स्थान है जहाँ पे वो पहुँचते हैं, तो उस एरिया में भी सूचना का तंत्र हमारा बहुत मजबूत हुआ है और सूचना लगातार प्राप्त होने के बाद जो उसमें हम ऑपरेशंस चलाते हैं उससे भी उनको वहाँ पैर नहीं जमा पाते और उनकी रोकथाम हो रही है। लगातार जो नक्सल ग्रुप से उनकी सूचना आती रहती है, तो ऑन एन एवरेज जो पुलिस की कम से कम 4 से 6 पार्टियाँ तो रोज़ाना ही जंगल में सर्चिंग करती हैं। सर, पुलिस ने बड़ी चोट की है नक्सलियों पर, जो हथियार सप्लाई कर रहे थे उनको पकड़ना है, तो अभी किस तरह से स्थिति जाएगी? इस तरह के और भी नेटवर्क्स का पता लगाया जा रहा है। ऐसी सूचना है कि संभवतः ऐसे 2-3 और नेटवर्क भी हो सकते हैं जहां से नक्सली ये सब हथियार और विस्फोटक सामग्री ले रहे थे। तो उन सभी लोगों के ऊपर सूत्र डेवलप करके कड़ी नज़र रखी जा रही है और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी जैसे ही पुख्ता सबूत हमारे हाथ आते हैं। सर, अभी जो 5 लोग पकड़े गए उसमें कुछ खुलासा हुआ? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने बीते दिनों बैठक कर रूपरेखा बनाई थी और अब 2 दिनों का अवकाश लेकर काम बंद कर दिया गया है। मांगों की पूर्ति न होने पर ग्राम पंचायत, जिला और जनपद पंचायत के सभी शासकीय कर्मचारी 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिन्होंने सोमवार को कलमबंद हड़ताल करते हुए कार्यालय के सामने धरना दिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत बालाघाट जिले के सभी पंचायत विभाग के मैदानी अमले ने 12 जुलाई को एकत्रित होकर जिला मुख्यालय में बैठक की थी, जिसमें उन्होंने खरगोन के जनपद सीईओ का मुद्दा उठाया था। साथ ही 17 संगठनों की मांगों को लेकर आवाज बुलंद की थी। इन कर्मियों का कहना है कि खरगोन सीईओ और जनपद उपयंत्री की प्रताड़ना की गई है, जिस वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम उठाया। इसके विरोध में दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही संगठन की अन्य मांगों को लेकर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मियों ने आंदोलन छेड़ दिया है। बीते दिनों जिले भर के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी और पंचायत सचिव रोजगार सहायकों की सामूहिक बैठक हुई और रैली निकालकर मांगों का ज्ञापन कलेक्ट्रेट में पहुंचकर दिया गया। इसमें कहा गया कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और जनपद और जिले में पदस्थ संयुक्त मोर्चा के समस्त संगठनों के कर्मचारी अधिकारी 52,000 गांवों में सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मेहनत करते हैं। बताया गया कि पंचायत के रोजगार सहायक से लेकर वरिष्ठ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का अमला भी प्रताड़ित और त्रस्त है। इसके साथ ही 17 संगठनों ने मांगे रखकर 7 दिन में निराकरण किए जाने की बात कही थी, जबकि 7 दिन पूरा होने के बाद भी मांगों पर कोई अमल न होने पर कर्मियों में नाराजगी बनी रही और इसी के तहत 19 और 20 जुलाई का अवकाश लेकर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसको लेकर बालाघाट जिला पंचायत, जनपद पंचायत के कर्मचारियों ने कलमबंद हड़ताल करते हुए कार्यालय के सामने धरना दिया। जनपद पंचायत सहायक लेखाधिकारी धनराज नकपुरे ने बताया कि मांगों की पूर्ति के लिए 7 दिन का समय देकर अवगत करा दिया गया था और अब 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। इसके उपरांत 22 जुलाई से ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के सभी कर्मचारी आंदोलन करेंगे। आज हमारे मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास विभाग आरडी विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी 19 और 20 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर हैं और 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हमारा चालू हो गया। ये धरना प्रदर्शन और अवकाश जो हमने लिए हैं, हमारे जो एक सीओ साहब और एक उपयंत्री साहब शासन प्रशासन के प्रताड़ना से या जो भी कारण से उन्होंने अपने गलत कदम उठा करके आत्महत्या जैसे कदम उठाए थे, उसकी न्यायिक जांच और सभी जो हमारे 17 संगठन इसमें शामिल हैं, उनकी विभिन्न मांगों को लेकर के 12 जुलाई को एक ज्ञापन अपने प्रदेश स्तर पर सौंपे। सभी जिला कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत में जिला कलेक्टर साहब को सौंपे। 7 दिन बीतने के बाद जब कोई मांग पूरी नहीं हुई है तो पहले हमने शासन को अवगत करा दिया था कि 19 जुलाई से अपन अनिश्चितकालीन
हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि 2 दिन का फिर अवसर दे रहे हैं। 19 और 20 को सामूहिक अवकाश लिए हैं। इसके बाद भी सरकार अगर ध्यान नहीं देती मांगों पर, तो यह निश्चित है कि 22 जुलाई से पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, यहाँ जितने भी पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, सब अनिश्चितकालीन अवकाश पे जाएंगे। जनपद स्तर पे जनपद मुख्यालय में, जिला स्तर पे जिला मुख्यालय में और प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे हम। देखा जाए तो मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने वाले इन संगठनों में पंचायत संघ, सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक संघ, मनरेगा कर्मचारी संगठन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संगठन, अभियंता संघ, प्रधानमंत्री आवास, समग्र स्वच्छता, NRLM ब्लॉक समन्वयक, जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संघ, पंचायत समन्वयक अधिकारी संघ, संयुक्त मोर्चा, इस प्रकार 17 संगठन हड़ताल करने की तैयारी में हैं। बारिश न होने से किसानों के हाल बेहाल हो गए हैं। इसके साथ ही विद्युत आपूर्ति बाधित होने तथा लो वोल्टेज की समस्या से परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसान हित में ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने टोल नाका प्रारंभ होने पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस यह होने नहीं देगी और अगर टोल नाका प्रारंभ होगा तो सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने शासन के नाम अपर कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि वर्तमान परिस्थिति में मानसून रूठ गया है और बारिश नहीं हो पा रही है। किसानों के खेतों में रोपाई का काम अटक गया है। किसान किसी तरह खेतों में सिंचाई व्यवस्था के तहत काम चलाना चाहता है, लेकिन इसमें भी शासन की कार्यप्रणाली किसानों को परेशानी में डाल रही है। बताया गया कि जिले के किसान लो वोल्टेज और विद्युत कटौती से परेशान हो गए हैं। लो वोल्टेज की वजह से किसानों के मोटर पंप जल रही हैं और आर्थिक नुकसान हो रहा है, जबकि बिजली भी पर्याप्त नहीं दी जा रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर किसानों की आवश्यकता के अनुरूप निरंतर बिजली प्रदाय करने की मांग रखी। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने टोल नाके का मुद्दा भी उठाया। विधायक संजय उइके ने कहा कि रजीगांव सिवनी रोड पर टोल नाके को प्रारंभ किया जा रहा है। सड़क बनी नहीं है तो जनता से किस बात का टैक्स लिए जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि टोल कंपनी का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। 15 वर्ष का एग्रीमेंट था जिसमें 18 वर्षों तक टैक्स लिया गया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अगर टोल टैक्स खुलेंगे तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेगी और टोल खुलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि किसानों को 10 घंटे बिजली देने की बात सरकार करती है, लेकिन नहीं मिल पा रही है। बिजली बिल भी अधिक आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने टोल वसूली को लेकर कहा कि कांग्रेस ने आज मांग रखी है, अगर टोल इसके बाद भी खुलते हैं तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में जो बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है, किसान को अभी सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है और बिजली कटौती की जा रही है, बिजली नहीं दी जा रही है। किसानों को बिजली कहीं भी नहीं दी जा रही है। 10 घंटा देने की बात ये ज़रूर कह रहे हैं 3 फेज़ कनेक्शन, लेकिन 10 घंटे भी बड़े मुश्किल से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और किसान आज पानी के लिए त्राही है, वो कहीं से सिंचाई करके अपनी फसल उगाना चाहता है, लेकिन बिजली की विकट समस्या है और ऊपर से बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इन सब बातों को लेकर और जैसा सिवनी से लेकर आपका गोंदिया तक जो रोड बना हुआ है उस पे जो टोल टैक्स लगाया जा रहा है, बिना मेंटेनेंस के टोल टैक्स वसूलने का जो शासन द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में जनता की मांग को लेकर हम सब लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए थे। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुएगी तो हम एक बड़ा आंदोलन जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में करेंगे। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उन मुद्दों को, सारे मुद्दों को लेकर हम आने वाले समय में जिला मुख्यालय पर भी और हर एक विधानसभा स्तर पर भी हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है कि एक आंदोलन जनता की मांगों के लिए हम करने जा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रवक्ता विशाल बिसेन, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, शेषराम राहंगडाले, किसान कांग्रेस के अंशुल अवस्थी, पूर्व पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। कोरोना संकट के हालातों को देखते हुए सब्जी और फल विक्रेता संघ 1 माह तक शहर के वार्डों में पौधारोपण अभियान चला रहा है, जिसमें नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 33 में पौधारोपण कर बालाघाट को हरा भरा रखने का संकल्प लिया गया। कोरोना काल में हुई ऑक्सीजन की कमी एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सब्जी एवं फल विक्रेता संघ ने कदम बढ़ाए हैं। 1 महीने चलने वाली कार्य योजना के तहत शहर के वार्डों में नीम के पौधों का रोपण किया जा रहा है।
इसी के तहत पौधारोपण करने वाली टीम शहर के वार्ड क्रमांक 33 में पहुंची, जहां भाजपा पदाधिकारियों और वार्डवासियों के सहयोग से पौधारोपण किया गया। इस दौरान संध्या सिवईवार ने कहा कि शहर के सभी 33 वार्डों में पौधारोपण का अभियान चलेगा, जिसमें 500 पौधे लगाने का लक्ष्य है। नीम के पौधों का रोपण किया जा रहा है, जो ठंडी हवा के साथ ही वातावरण को शुद्ध रखते हैं। आज वार्ड नंबर 33 में हमने 20 पौधे लगाए हैं और हमने लक्ष्य रखे हैं 500 पौधों का। वह मतलब नीम के हैं पूरे पौधे लगाने का लक्ष्य रखे और ये 8-11 तक चलेगा। किस उद्देश्यों को लेकर किन उद्देश्यों को लेकर लगाए जा रहे हैं? ये उद्देश्य हमारा यह है कि नीम के पौधे से मतलब छायादार भी रहते हैं, ठंडी हवा भी मिलती है, शुद्ध वातावरण भी रहता है, इसलिए हम नीम के पौधे का वृक्षारोपण कर रहे हैं। उसी प्रकार सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष राकेश सिवईवार ने कहा कि पौधारोपण के तहत नीम के पौधों को महत्व दिया गया है, ताकि हर वार्ड में हरियाली और खुशहाली हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 में हर लोग ऑक्सीजन से पीड़ित थे और इसमें सरकार की और इंसानियत की बहुत बड़ी हार हुई है। तो इसलिए हम लोगों ने वृक्षारोपण को एक महाअभियान के तहत इसमें रखा है और हम लोगों ने 500 वृक्ष लगाने और पौधे लगाने का निर्णय 33 वार्डों में किया है, जो पूरे नीम के हैं। नीम के पौधे इसलिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छा होता है, नीम के उससे दतून की जाती है, पत्ते इस्तेमाल होते हैं, यानी उसमें हर चीज़ काम की है। तो हम तो चाहते हैं कि उसको नीम के पौधे को आप बड़ा रूप दें और हर वार्ड में हरियाली और खुशहाली आए। वैसे ही पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जितने पौधे लगे वे जीवित रहें। हम जितने पेड़ लगाएंगे पर्यावरण उतना सुरक्षित रहेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने वृक्ष लगे वो जीवित भी रहें, उसको देख रेख करने के लिए। अब यहाँ हमारे बहन कुमुद राहंगडाले जी यहाँ रहती हैं, उनकी जवाबदारी में ये जितने भी वृक्ष लग रहे हैं उन्होंने जवाबदारी ली है कि मैं इनको हमेशा जीवित रखने के लिए जो खाद पानी की आवश्यकता है वो ज़रूर दूंगी। और वैसे भी ये कहा जाता है, जैसा अभी हमने कोविड को देखा, बिना ऑक्सीजन की बड़ी समस्या रही और ये नेचुरल प्राकृतिक ऑक्सीजन हमको पेड़ों के द्वारा मिलता है, इसलिए पेड़ लगाना अति आवश्यक है। पेड़ जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम भी हम सबका है, इसलिए हम लोग सब मिल कर के पेड़ लगाएं। हमारे सब्जी विक्रेता संघ के द्वारा ये आयोजन बड़े पैमाने पे उन्होंने महीने भर के कार्यक्रम ये बनाया है और महीने भर में जितना कार्यक्रम ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ा सराहनीय इनका कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी मिल कर के, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सब मिल कर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे बढ़े हैं, तो सफलता अवश्य मिलेगी। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष लता एलकर ने कहा कि वातावरण की स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसमें पौधे लगाने की जरूरत है। हरा भरा बालाघाट और ऑक्सीजन युक्त शहर रहे, इसलिए पौधारोपण किया जा रहा है। देखिए, आज पृथ्वी के वातावरण की जो स्थिति बन गई है उससे पूरा संसार करा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका और जर्मन जैसे देशों में लोग गर्मी से मर रहे हैं। तो जो एक नई प्रकार की सभ्यता आई, मॉडर्न सभ्यता जिसको हम कहते हैं, जिसने सिर्फ सीमेंट के कंक्रीट के जंगल खड़े किए और हमारे पेड़ों को इतना नुकसान पहुंचा है, बहुत सारे जंगल कटे, जिसके कारण आज प्राणवायु के लिए मनुष्य तरस रहा है। हमारी कोशिश है कि इसको फिर से स्थापित किया जाए। सरकार ने भी, हमारी केंद्र की सरकार ने भी जो मीट में अपना दिया है उन्होंने कि 30% जंगल कम काटे जाएंगे हर साल, ऐसे रोक करके। तो उसी के इसमें सब्जी विक्रेता संघ की ओर से बालाघाट के लिए जो प्रयास है इसमें हम शामिल हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा बालाघाट हरा भरा रहे और ऑक्सीजन से युक्त रहे, यहाँ के लोग नागरिकों को किसी प्रकार से कोई परेशानी इसमें न रहे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।